भारत की व्यवस्था ऐसी है जहां हम व्यवस्था नहीं है, लेकिन विदेश अच्छा है। अगर समझो कि लंदन यूके में भी इतना आनंद है, तो पितृमंडल ज्योतिर्मंडल है, वहाँ रात नहीं होता, पूरा सदा प्रकाश रहता है। वहाँ पानी गीनी कोई चीज़ वस्तु ऐसा रहता है कि जैसे कोई स्वर्ग का आनंद। अब वो आपके पास रहने को तैयार होगा क्या? जो तंग गली में आप रहते हैं, जहाँ पार्किंग करने की भी व्यवस्था नहीं हो, आवाज़ बहुत आती हो, दुनिया भर का लफड़ा हो, वो वहाँ रहेगा क्या पितृमंडल में? फिर भी उनका प्यार आपके प्रति रहता है। तो वो क्या सोचते हैं? हमारे बच्चे कुछ भी सोचें, वो कुछ भी सोचें, वो हो जाए। वो क्या सोचते हैं? तो वो तथास्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? बेटा मैं हरदम तेरे पास नहीं रह सकता, लेकिन तेरा परदादा मेरा बेटा था, यानी आपके परदादा के भी बाप अभी पितृ बने हुए हैं। तो कहते हैं कि तेरा परदादा मेरा बेटा था, उसके बाद तेरा दादा मेरा पोता था, तेरा बाप मेरा परपोता है, तू मेरा लड़पोता है। ये खून का रिश्ता तेरे प्रति मुझे आकर्षण कर रहा है, लेकिन तेरे पास मैं नहीं रह सकता हूँ। फिर भी कोई बात नहीं बेटा, तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू जो भी सोचे न वो हो जाए, ये मैं तेरे पर कृपा करता हूँ। ऐसे हर पितृ कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पितृ कुल देवता ये सब हरदम किसी घर में निवास नहीं करते, लेकिन हरदम उनके सानिध्य को वो तथास्तु से पूरा करते हैं। किससे? और मानव समाज ये समझता नहीं है कि प्रकृति भी एक को रिटर्न करता है। पहाड़ों पर चले जाओ आप, किसी भी पहाड़ पर, वैली पर, कोई समतल पर चले जाओ आप, एक को आते हैं। वहां जाके आप खड़े होके मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, 7-10 बार वो आवाज वापस आता है। आप बोलो कि दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है, वहां से वो आवाज वापस आता है। तो वो एको तक आप जो वो एनर्जी को भेजते हो, उसको कई गुना रिटर्न करके भेजता है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी में आपके विचार जब भी बाहर जाते हैं, सम विचार को अधिक गुना खींच के आपके पास लाते हैं। तो अब आप क्या करते हो? मेरे को बहुत तकलीफ है। कई लोग अपने बच्चों की शादी में खुद ही रोड़े बने हुए हैं। बहुत लोग आके बोलते हैं बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है। इनका विचार आने वाले रिश्तों को रोकता है। धीरे धीरे वो इतना टाइट हो जाता है कि वो विचार के कारण ही ये बच्चों, कई लोग बोलते हो ना कि मेरे बच्चे बहुत बदमाश है, मस्ती बहुत करते हैं, महाराज छोटे समझते ही नहीं है। आपका विचार उनको बदमाशी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करता है। जब भी बच्चे कहना नहीं मानते हैं, आपको स्व सम्मोहन करना, कहिए सेल्फ हिप्नोटाइज करना। आपको क्या करना? खुद को सम्मोहित करना चाहिए, उनको नहीं। आप पड़ोसी को बदला नहीं सकते, बेटे को बदला नहीं सकते, पत्नी को बदला नहीं सकते, परिवार को बदला नहीं सकते, लेकिन आप सेल्फ हिप्नोटाइज्ड रहोगे। मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आरोग्यवान हूँ, मुझे रिश्ते बहुत अच्छे प्रेम से रखते हैं, सम्मान आता है, मेरे घर में खूब शुभ काम होते हैं। ऐसे कंटिन्यूअसली सेल्फ हिप्नोटाइज करोगे तो ये विचार धीरे धीरे जब बाहर जाएंगे, आपने जो सोचा उस वस्तुओं को खींच के लाना शुरू कर देगा। आपका जीवन तब से बदलना भी शुरू हो जाएगा, तभी बदलेगा। अब देखो, आपके पितृ तथास्तु बोल दें कि तू जो सोचा हो जाए। आप क्या क्या सोचते हो ये तो सोचो। आप क्या सोचते हो? पड़ोसी मर जाएं, हाँ इसका मौत आ जाए, हाँ बोलते हो। ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये भी एक पाप लगेगा। आपके मन में यही है कि मेरे को जो दुख दिया वो मर जाएं, मेरे को जो परेशान किया वो मर जाएं, उसका सत्यानाश हो जाएं। आप मेरे सामने बहुत सीधे बन के बैठ जाओगे तो हमने कितने करोड़ लोगों को देखा होगा। आप जैसे नालायकों को रोज रात दिन देखते हैं। हाँ, हंसने की बात ही नहीं है। अगर हंस रहे हो तो अभी तक आप हकीकत को समझे नहीं, आपकी ज़िंदगी बदलने तैयार नहीं हो। आप कोई कॉमेडी शो में आए हो या कोई ऑन स्टेज शो में आए हो, तमाशा देख रहे हो। आपकी ज़िंदगी बदलनी हो तो आपको गंभीरता से आपके जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। इतनी गंभीरता लानी पड़ेगी कि आपके हर शब्द आपको खुशी देने वाले होने चाहिए।
बाद में खुशी बाहर से आवे, जब आवे तब आवे। कभी मुंह से नहीं निकालना कि मैं बीमारी से दुखी होता हूँ, मुंह से तो यही निकालना कि मैं हरदम मस्त रहता हूँ। जब आप सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाओगे, देखो आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग सम्मोहन के बारे में सुने नहीं होंगे। सम्मोहन आपकी जागृत अवस्था में आपको थोड़ा सा डल करना, सोने के ऊपर जागने से नीचे। आप सोओगे नहीं, लेकिन आपको कुछ जागने जैसी बुद्धि भी नहीं रहेगी, जिसको सम्मोहन कहते हैं। इसको मेस्मेरिज्म भी कह सकते हैं, हिप्नोटिज्म भी कह सकते हैं। इस अवस्था में शरीर कैसे काम कर रहा है ये आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझोगे तो आज से सुधरोगे। इसमें 90% लोग भविष्य को सुधरने के जितनी मन में कम एक संकल्प भी नहीं रखते, उतनी दृढ़ता नहीं है कि मुझे कुछ भी करके मेरी जिंदगी को बहुत ऊपर ले जाना है। आपको अगर तड़प आ गई कि मुझे राजमहल में ही रहना है, मैं झोपड़ी में नहीं रह सकता, अगर ये तड़प आप में आ गई तो आपको राजमहल में जाने से राजा भी नहीं रोक सकता, आपका विचार वो करेगा।